Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 8. The name of the unit is electricity. इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को। तो आज हम इस यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी डेट मूव्स अलोंग अ वायर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। कि बिजली जो कि मूव करती है, चलती है अलोंग अ वायर, एक तार के साथ, इज़ कॉल्ड, उसको कहते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट या बिजली का करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टन मटेरियल्स। कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है एक ख़ास किस्म का जो मटेरियल होता है उससे। डू यू रिमेंबर में देखें कि मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन आ पावर स्टेशन। कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो पैदा की जाती है एक पावर स्टेशन में। इट इज़ ब्रॉड टू आवर होम्स, और ये लाई जाती है हमारे घरों तक थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स, मोटी तारों के ज़रिए जिनको हम केबल्स कहते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसमें देखते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर्स किसे कहते हैं। सब मटेरियल्स, कुछ जो मटेरियल होते हैं लाइक मेटल एंड वाटर, जैसे कि धातें और पानी, लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम इजीली। वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या जो बिजली का करंट या भाव होता है उसको अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? मेटल और वाटर है। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, तो इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। सिंपली इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जो कि बिजली के फ़्लो को अपने अंदर से गुजरने देता है वो मटेरियल कंडक्टर होगा। अदर मटेरियल्स और इसके अलावा जो मटेरियल होंगे जैसे रबड़ एंड वुड, जैसा कि रबड़ है और लकड़ी है, डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम। वो बिजली के करंट को या उसके भाव को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, तो इसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। और इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देता, वो क्या है? वो इंसुलेटर है। अब यहाँ पे मेटल, जैसे हमने पढ़ा कि वो कंडक्टर है, तो मेटल क्या है? कंडक्टर है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुज़र सकता है। और जो रबर है वो क्या है? इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुज़र सकता। सर्किट्स। सर्किट्स क्या हैं? द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड अ सर्किट। कि ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है उसको हम सर्किट कहते हैं। A simple circuit can be found in things we use such as a torch and some toys। कि एक जो सिंपल सर्किट है वो हम देखते हैं या हम ढूंढते हैं, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक टॉर्च भी हो सकती है और कुछ जो खिलौने होते हैं वो भी हो सकते हैं। फ्लो ऑफ करंट, कि करंट का फ़्लो किस तरह से होता है या उसका जो फ़्लो है वो क्या है। अ सर्किट नीड्स अ पावर सोर्स एनर्जी। कि जो सर्किट होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अ बैटरी हैज़ केमिकल्स। एक जो बैटरी होती है उसमें केमिकल्स होते हैं इन इट, उसके अंदर, एंड स्टोर्स केमिकल एनर्जी, और उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ बल्ब बाय 2 वायर्स। जब एक बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं टू अ बल्ब, एक बल्ब के साथ, बाय 2 वायर्स, 2 तारों के ज़रिए, 1 एट ईच एंड ऑफ द बैटरी, उसकी जो एंड होता है उसके साथ एक को लगा के बैटरी के एंड पे, इट विल लाइट द बल्ब। तो वो क्या करते हैं कि उसको रोशन कर देते हैं। मतलब ये कि उसकी जो वायर होगी वो बैटरी के एंड पे लगेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और जब ये टच होगी आपस में तो बल्ब जो है वो रोशन होगा। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ बैटरी और सेल। कि एक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर सकता है किसी बैटरी से भी और सेल से भी। इट पासिस थ्रू द वायर्स टू लाइट द बल्ब।
और ये क्या करेगा, पास होगा, गुजरेगा वायर के ज़रिए और किसको रोशन करेगा, बल्ब को। द वायर इज़ कॉल्ड फ्लैक्स, ये जो वायर है इसको हम फ्लैक्स भी कहते हैं। एंड इज़ कवर्ड विद प्लास्टिक, और इसको कवर किया जाता है प्लास्टिक के साथ, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। लेट अस सी ऑल दैट हैपन्स बिफोर अ बल्ब लाइट्स अप इन आ सर्किट, कि बल्ब जलने से पहले का जो सारा काम है वो हम देखते हैं क्या है। नंबर 1 पे देखें, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज आउट ऑफ द बैटरी थ्रू द वायर, कि बैटरी के ज़रिए जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो फ्लो करेगा वायर में। देन इट देन गोज़ थ्रू द फिलामेंट, द टाइनी वायर। अब फिलामेंट क्या हैं, ये जो टाइनी बिल्कुल बारीक सी छोटी छोटी सी वायर्स हैं, फिलामेंट, इनसे इन द बल्ब में, एंड देन थ्रू द सेकंड वायर, और उसके बाद जो सेकंड वायर होगी उससे इट गोज़ बैक इनटू द बैटरी, और फिर वो क्या करेगा, बैटरी में वापस आएगा। ठीक है। इट इज़ आ कंप्लीट सर्किट दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, ये एक कंप्लीट सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को इजाज़त दे रहा है अपने अंदर से गुज़रने की। अ कंप्लीट सर्किट, अब क्या है कि कंप्लीट सर्किट होता क्या है, जो हमने ये पढ़ा कि दिस इज़ अ कंप्लीट सर्किट। अ कंप्लीट सर्किट इज़ नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, एक कंप्लीट सर्किट ज़रूरी है किस काम के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जंप नहीं करती गैप के दरमियान में, मतलब ये कि अगर उसके दरमियान में खला है या कहीं से वो कनेक्ट नहीं है तो वो जंप करके दूसरी साइड पे नहीं जाएगी। इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट, अगर सर्किट में कहीं पे कोई गैप आ जाता है, द बल्ब विल नॉट लाइट अप, तो जो बल्ब है वो रोशन नहीं होगा। अ कंप्लीट सर्किट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड, एक जो कंप्लीट सर्किट होता है वो हमेशा क्लोज होता है, बंद होता है, विद नो गैप, और उसमें कोई भी किसी भी किस्म का गैप नहीं होता इन बिटवीन, उसके दरमियान में। द करंट फ्लोज आउट थ्रू वन एंड टू द बैटरी, के जो करंट है वो फ्लोज आउट, मतलब ये कि गुज़रता है एक एंड से बैटरी के, एंड फ्लोज बैक थ्रू द अदर एंड, और फिर क्या करता है कि वो बैक फ्लो करता है दूसरे एंड से, यहाँ से गुजरेगा और यहाँ तक आएगा। सो द लूप आर चेन इज़ कम्प्लीटेड, तो इस तरह से लूप या उसकी जो चेन है वो कंप्लीट हो जाएगी विदाउट एनी गैप।